आज से करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाला एक विशालकाय जानवर जिसको हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, आखिर वो कैसे इस धरती से विलुप्त हो गया। वैज्ञानिकों ने इसके विषय में बहुत सी छानबीन की है और बहुत सी थ्योरी भी दी जाती है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ, वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंच गए हैं। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी में एक ऐसा क्रेटर मिला है जिसमें से एस्टेरॉयड की धूल से पता चला है कि इस महाविशालकाय अंतरिक्ष की चट्टान ने 66 मिलियन साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया था तब इसने केवल धरती से 75% जीवन को नष्ट किया था, न कि संपूर्ण जीवन को। मतलब अभी भी कुछ जीव धरती पर बचे हुए थे। ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविस का कहना है कि क्रेटर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला है कि करोड़ों साल पहले एक शहर के आकार जितना एस्टेरॉयड धरती से टकराया था और इसी कारण से विशालकाय डायनासोर का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, शायद ये सत्य नहीं है, क्योंकि एस्टेरॉयड के टकराने मात्र से ही डायनासोर का अंत नहीं हुआ होगा। इतना विशालकाय जीव आखिर किस कारण से मरा था, इन्हीं चीजों की आगे हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस बनाने का। दोस्तों, शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने के साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही अटकलें खत्म हो जाती हैं और इसी शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिस ने कहा कि चक्र अब अंततः पूरा हो गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतरराष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठा करना शुरू किए थे। चट्टानों के नमूनों के आकलन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम नामक तत्व है, जो पृथ्वी पर मिलना बेहद ही दुर्लभ है। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड ऐसे होते हैं जिनके अंदर इरिडियम पाया जाता है। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज्यादा था और इरिडियम की मात्रा अधिक होने से जीवों को भारी नुकसान भी हुआ था। दुनिया भर के तमाम देशों की लैब में इसकी जांच भी कराई गई और इसके आधार पर ही वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि विशालकाय डायनासोर इरिडियम की अधिकता के कारण ही मारे गए थे। दोस्तों, जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया था तो एक बहुत बड़ा धूल का गुब्बार पूरी पृथ्वी को ढक लेता है, जिसमें कुछ जीव बचते हैं जिनको आज हम पक्षियों के रूप में अपने आसपास देखते हैं। ये जो पक्षी हैं ये डायनासोर के ही वंश से हैं। डायनासोर के लुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 52 स्थानों में जमीन के अंदर की परत के नमूनों का अध्ययन भी किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टान में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है इसी कारण से वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब जैसी बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले विशालकाय डायनासोर समेत अन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। जलवायु परिवर्तन होने के कारण से डायनासोरों का अंत हो गया और ये अंत की जो प्रक्रिया थी ये एक दिन की नहीं थी। हजारों सालों में डायनासोर धीरे धीरे धरती से विलुप्त हो गए और हम मनुष्यों के रहने लायक जमीन इस धरती पर बच सकी। आप कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर डायनासोर आज भी धरती पर मौजूद होते। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर भेजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।